स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो ज्योग्राफी सीरीज में इससे पिछली वीडियो में हमने दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली शाखा अर्थात अरब सागर शाखा, जो कि अरब सागर से होते हुए भारत में वर्षा कराती है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा यानी कि बंगाल की खाड़ी शाखा, जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर भारत में वर्षा कराती है, उसके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसकी एक शाखा जो है आपके क्या है, अरब सागर में से होकर भारत में वर्षा कराती है। तो इसकी जो यह है दूसरी शाखा, जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर किस प्रकार एवं किन क्षेत्रों में वर्षा कराती है, मुख्य रूप से हमें इस वीडियो में आज ये कवर करना है। तो जो यह आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की वह शाखा जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर जा रही है, आप देख सकते हैं कि यह शाखा जो है आपके, ये कौन सा तट है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी तट। तो इसके समानांतर होकर ये जो पवने हैं आपके जा रही हैं, और इसी कारण जो आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा है, इसके कारण जो आपका ये तमिलनाडु का तट यानी कि जो कोरोमंडल तट है, इस पर वर्षा नहीं हो पाती। किसके कारण? बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण। और यही कारण है कि जहां यहाँ पर आपका कौन सा तट है, केरल का मालाबार तट। तो जहां केरल के मालाबार तट पर 1 जून से लगभग 15 सितंबर तक आपके लगातार मतलब कभी कभी 2-3 दिन को छोड़कर जो मूसलाधार वर्षा होती रहती है, वहीं इसके पूर्वी तट पर यानी कि पश्चिमी तट पर मालाबार तट है, यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले वर्षा होती है और 15 सितंबर तक होती रहती है वर्षा। लेकिन इसके पूर्वी तट पर, यहाँ पर कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून की ही दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण कोई वर्षा नहीं हो पाती। क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये पवने क्या है, इसके समानांतर उत्तर में चली जाती है। तो पवने वर्षा कब करा पाती है? जब ये आपके किसी पर्वतीय ढाल से टकराए। तो यहाँ हमने देखा था ये जो पवने थी आपकी, जो कि अरब सागर की शाखा से होकर जा रही थी, यह क्या कर रही थी, मालाबार तट से टकरा रही थी, उसके बाद इस तट पर वर्षा हो रही थी। चूंकि ये पवने जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से होकर बंगाल की खाड़ी से होकर जा रही हैं, ये पवने आपके पूर्वी तट के समानांतर होकर जा रही है, और इसी कारण ये इन पवनों के कारण आपके कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं हो पाती। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा पूर्वी तट है वो क्या है, वह कटा फटा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सी नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चूंकि आपका पूर्वी तट कटा फटा हुआ है, यहाँ बहुत सी नदियां आकर आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए कुछ पवने यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो कुछ पवने आपकी इन घाटियों के सहारे आपके पूर्वी तट में प्रवेश कर जाती है, और इसके कारण ही आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में कुछ वर्षा आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण हो जाती है। लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल नोट रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण आपका कोरोमंडल तट पे बिल्कुल वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि इसके समानांतर चली जाती है। लेकिन आपकी कुछ वर्षा आपके पूर्वी तट पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या हमने देखा, यहाँ पर कुछ क्या है, कटा फटा आपका पूर्वी तट है, जिसके सहारे ये पवने आपके ये प्रायद्वीपीय पठार में अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, और इसी कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। उसके बाद देखें, ये पवने आपकी सीधी चली जा रही है, किसके सहारे, आपके पूर्वी तट के सहारे। और ये आपके कहाँ जा रही है सीधा, ये आपका कौन सा पठार है, मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार में ये आपकी 3 पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी एवं जयंतिया। तो गारो, खासी एवं जयंतिया, इन पर्वतों की सहारे ये वर्षा जो आपकी पवने जा रही है, ये क्या करेंगी, सीधा यहाँ पर जाकर टकराती हैं। और सीधे जब ये पवने जाकर यहाँ टकराएंगे तो क्या होगा, हमने कल पढ़ा था, तो ये पवने हैं पर इन गारो, खासी, जयंती पर्वतीय ढाल के सहारे क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। और ऊपर की ओर उठने के क्रम में क्या होगा, इनका ताप ह्रास दर होगा। क्यों? क्योंकि क्षोभमंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में कमी आती है, और इसी कारण जब इनके ताप में कमी आएगी, इनकी ताप ह्रास होगा,
तो ये अपनी जो नमी है आपके इन पर्वतीय ढालों पर छोड़ती जाएगी और यहाँ पर क्या है आपके अत्यधिक वर्षा होती है। और इसी कारण आपके मेघालय के पठार के अंतर्गत गारो, खासी एवं जयंतीय पर्वतीय श्रृंखलाओं पर यहाँ पर अत्यधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण होती है। और इनमें से भी जो आपका खासी पर्वत श्रृंखला है, ये बीच का खासी पर्वत, यहाँ आपके क्षेत्र है कौन से, चेरापूंजी एवं मोसिनराम, जहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। जिनमें से जो मोसिनराम क्षेत्र है, यहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में वह कौन सा स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह है आपका मेघालय का मोसिनराम क्षेत्र, जो कि कहाँ स्थित है, आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। तो और दूसरी चीज, जो आपका ये मेघालय का पठार है, इसकी संरचना कैसी है, यह एक कीप नुमा संरचना है। कीप आपको पता होगा, जो हम तेल डालते हैं वो इस तरह का होता है, तो इसकी भी एक कीप नुमा संरचना है। और कीप नुमा संरचना होने के कारण जब मेघालय के पठार में ये पवनें घुसती हैं तो ये वही क्या होती है, रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। और वहीं जब ये पवनें घूमती रहती हैं तो इसी कारण आपके इस क्षेत्र में यह अत्यधिक वर्षा कराती है। और यही कारण है कि मोसिनराम क्षेत्र और चेरापूंजी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद मेघालय के पठार से निकलकर ये पवनें आपके उत्तर पूर्वी जो भारत है इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। और ये देखें, ये मैंने डायरेक्शन बनाई है। जब ये पवनें उत्तर की ओर जाती हैं तो ये आपका हिमालय का क्षेत्र है। और ये कौन सा मोड है, हमने पीछे भी पढ़ा है, ये आपका मोड है सिंटैक्सियल मोड। सिंटैक्सियल मोड या सिंटैक्सियल बैंड। तो इसकी कुछ ऐसी संरचना होती है, यह आपका हिमालय का ही भाग है। और जब ये पवनें आपके सिंटैक्सियल मोड से टकराती हैं तो ये इसके सहारे क्या है, इसके ढाल के सहारे आपके दाहिनी ओर, पवनों का ये दाहिनी हो रहा है तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और उसके बाद ये देखें, ये आपका कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये आपके हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक हिमालय। तो ये उसके बाद ये शिवालिक हिमालय के सहारे, इसके ढाल के सहारे आगे की ओर बढ़ती है। और दूसरा यही कारण है कि हिमालय के दक्षिण में, जो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में इन बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिवालिक हिमालय के दक्षिण में वर्षा क्यों होती है, यानी कि अत्यधिक वर्षा क्यों होती है, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बंगाल की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वह इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के ढाल के सहारे आगे की ओर प्रवेश करती है। और जब इन ढालों के सहारे ये जो पवनें हैं इसके ढालों के सहारे ऊपर उठेंगी तो यहाँ क्या कराएंगे, इस क्षेत्र में वर्षा कराती है। तो ये देखें, सिंटैक्सियल मोड के बाद ये पवनें, ये आपका शिवालिक हिमालय है, इसके सहारे आपके आगे की ओर बढ़ रही है। और ये चीज हमने देख ली। तो एक शाखा हमने देखी, बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय के पठार से होते हुए आपके उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद दूसरी शाखा ये देखिए, तो दूसरी शाखा है आपकी, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और यहाँ पर आपका क्या है, हुगली क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के सहारे ये पवनें क्या है, भारत के जो उत्तर भारत का मैदान है उस वहां प्रवेश करती है। और चूंकि हमें पता है कि ये पवनें क्या है, अत्यधिक नमी लिए हुए हैं, यानी कि अत्यधिक नमी लिए हुए हैं, इसके कारण ये वर्षा इन क्षेत्रों में जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो इन क्षेत्रों में भी वर्षा कराती जाएंगी। लेकिन एक क्वेश्चन आप यहाँ पर सोचिए थोड़ा सा, कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक ए क्षेत्र आपका ये है और बी क्षेत्र ये है, तो मैं आपसे पूछूं तो ए एवं बी क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण अत्यधिक वर्षा होगी, तो कहाँ होगी, तो वह होगी ए क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि ए क्षेत्र में जब पवनें प्रवेश करेंगी तो इसके पास कितनी होगी, मान लीजिए 80% आर्द्रता यानी कि नमी ग्रहण किए होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये पवनें आगे की ओर बढ़ेंगी तो इसकी जो नमी है वह कम होती जाएगी। और इस तरह जब ये बी क्षेत्र तक ये पवनें पहुंचेगी तो इसकी जो नमी है लगभग 50% तक
हो जाएगी। इसी कारण से आपकी जो ए क्षेत्र में इन पवनों के कारण अत्यधिक वर्षा होगी और बी क्षेत्रों में कम होगी। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ने के क्रम में इनकी जो नमी थी वह भी कम होती जाती है। इसी कारण जब ये दिल्ली तक पहुंचेगी, यानी कि दिल्ली तक के क्षेत्र में जब ये पवनें पहुंचती है तो वहां की जो वर्षा कराती है वह अत्यधिक कम मात्रा में होती है। किसके कंपेयर? आपके हुगली क्षेत्र के कंपैरिजन, जहां से ये भारत के भूभाग में प्रवेश करती है। तो ये चीज, उसके बाद देखें तो दिल्ली के बाद सामान्यतः जब ये पवनें दिल्ली तक पहुंच जाती हैं तो उसके बाद ये वर्षा नहीं करा पाते। फिर से वही रीजन, क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि अब इनके पास इतनी नमी या इतनी आर्द्रता ये इनके पास नहीं होती कि ये अब और अधिक वर्षा कराए। तो इसके कारण जब ये पवनें आपके, ये कौन सी है? राजस्थान में अरावली पर्वत। तो ये जब ये पवनें आपके अरावली पर्वत से टकराती हैं तो यहाँ टकराकर, वैसे कायदे से तो क्या होता है कि जब पवनें आपके हिमालय पर्वत श्रेणी से टकराती हैं, यानी कि इसके सहारे जब ऊपर की ओर उठती हैं, तो कायदे से होना चाहिए कि ये इन्हें वर्षा करानी चाहिए। लेकिन वर्षा तभी कराती है जब ये पवनें क्या हो? आर्द्रता लिए हुए हो, यानी कि नमी युक्त हवा पवनें हो। और हमने अभी देखा ये पवनें क्या है? अब नमी विहीन हो चुकी है, इसलिए चाहे वह अरावली पर्वत से टकराती है लेकिन ये क्या है? यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करा पाती। तो ये भी एक कारण है कि जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है वह एक सूखा क्षेत्र है। तो दूसरा इसका कारण हमने देख लिया था कि जो अरब सागर की शाखा की, जो आपकी अरब सागर की शाखा के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी शाखा जब आपके राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये आपके कहाँ जाती है? अरावली के बिल्कुल समानांतर होकर चली जाती है और इसी के कारण आपका ये अरावली यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा नहीं करा पाती। पहला ये कारण हमने देखा था। दूसरा, बंगाल की खाड़ी के शाखा के अंतर्गत हमने देखा कि इसका दूसरा मेन क्या कारण है कि जो यह शाखा जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है इससे टकराती है, लेकिन उसके बावजूद इसलिए वर्षा नहीं करा पाती क्योंकि अब ये पवनें हैं ये क्या है? आपकी नमी विहीन हो चुकी है। तो ये था बंगाल की खाड़ी की शाखा जो कि यहाँ पर अरावली की पर्वत से टकराने के बावजूद वर्षा नहीं करा पाती। दूसरी चीज आप देखें, अभी हमने देखा था कि जो वह शाखा जो कि आपके शिवालिक के हिमालय के दक्षिण से यानी कि इसके ढाल के सहारे होकर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये आकर आपके कहाँ मिल जाती है, कहाँ प्रवेश करती है? आपके जो हिमाचल एवं जो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं उन क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगर आपने याद हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो हमने देखा था कि जो अरब सागर की शाखा है ये भी लास्ट में कहाँ पहुंचती है? आपके अरावली हिमालय के समानांतर होते हुए ये भी आपके हिमाचल एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचती है। और अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों शाखाओं में पहले कौन पहुंचती है इस क्षेत्र में? वह पहुंचती है अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की शाखा इस क्षेत्र में पहले पहुंच जाती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा हिमाचल एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बाद में पहुंचती है। और जब इस क्षेत्र में जब ये दोनों शाखाएं यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जब ये दोनों शाखाएं आपके उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचती हैं तो यहाँ अत्यधिक प्रस्फोटन या प्रस्फुट की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बादलों के फटने जैसी स्थिति बन जाने के कारण यहाँ भूस्खलन या लैंडस्लाइड भी आते हैं, जिसके कारण यहाँ काफी जान माल की हानि भी होती है। क्लियर? तो आपने सुना होगा कि जो उत्तराखंड की त्रासदी है उसका क्या कारण है? तो उत्तराखंड की त्रासदी का मुख्य कारण यही है क्योंकि जब अरब सागर की शाखा या बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ टकराती है तो यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और बादल भी फटते हैं और उसके साथ ही मुख्य रूप से यहाँ क्या होता है? लैंडस्लाइड या भूस्खलन होता है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है। तो ये था आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं करा पाती, समानांतर चली जाती है। दूसरा, ये आपके सर्वाधिक वर्षा कहाँ करवा रही है? इसके कारण जो मेघालय के पठार है इसके गारो खासी जयंतिया के जो खासी पर्वत है वहाँ आपका चेरापूंजी एवं मौसिनराम क्षेत्र है, यहाँ इसके कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। और इन दोनों में से भी जो आपका मौसिनराम क्षेत्र है यहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर? उसके बाद ये जो पवनें हैं आपके कहाँ जाती हैं? आपके भारत के
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जहां से ये सिंटैक्सिल मोड़ से टकराकर आपके शिवालिक हिमालय के दक्षिण में दक्षिणी ढाल के सहारे आपके कहाँ जाती हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र में जाती हैं, जहां ये दोनों पवने शाखाएं आपस में टकराती हैं। और इसकी दूसरी जो शाखा है वे हुगली में, पश्चिम बंगाल के हुगली से होते हुए आपके दिल्ली तक के जो क्षेत्र है वहां तक वर्षा कराती है। उसके बाद इसकी नमी में इतनी कमी हो जाती है कि ये आगे आपके अरावली की पहाड़ियों से टकराने के बावजूद यहाँ वर्षा नहीं करा पाती। तो ये था पूरा आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहाँ हमने जो दक्षिण पश्चिम मानसून है लगभग पूरा कंप्लीट कर चुका है। इसकी पहली शाखा के बारे में हमने पहले ही कवर कर लिया था। और दूसरी चीज, अगर आप पूछें कि ये जो शाखाएं हैं आपके, सिर्फ आपके माइंड में आ सकता है कि ये इसी ओर क्यों आ रहे हैं, यानी कि आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर ये पवनें क्यों आकर्षित हो रही है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है आपके इस क्षेत्र में इतना अधिक निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र बना होता है। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर 1 जून के आसपास ITCZ स्थापित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ आपका निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और उसी कारण ये पवनें इस ओर आकर्षित होती है। तो इसका ये मुख्य कारण था कि ये जो पवनें हैं आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर क्यों आकर्षित हो रही है। और फेरल के नियम के अनुसार क्या है, पवनें अपने दाईं ओर क्या है मुड़ जाती हैं। किस ओर? आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो दूसरा आपका डाउट हो सकता है कि जब फेरल के नियम के अनुसार हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ती है, तो पवनें दाईं ओर मुड़ती हैं तो ये अपने बाईं ओर क्यों मुड़ रही है? तो बाईं ओर मुड़ने का यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, आपका अत्यधिक शक्तिशाली निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। तो आज के बारे में बस इतना ही। जितना मुझे लगता था कि जो आपके डाउट हो सकते हैं वो भी मैंने अभी साथ साथ क्लियर कर लिए। आज का बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।